पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 26वें शतक में इस पुस्तक में बताया गया है, नमो सूय देवयाए भगवईए। जैन आगम जो 32 की संख्या में हमारे यहाँ हमारे आमनाय में स्वीकृत हैं, सम्मत हैं, सम्मानित हैं, उन 32 आगमों में 11 अंग आगम कहलाते हैं, 12 उपांग हैं, अंग बाह्य उन्हें कहा जा सकता है, 4 मूल हैं, 4 छेद हैं और 1 आवश्यक है। इस प्रकार 11 और 12 23 हो जाते हैं। 23 4 मूल 27, 4 छेद 31 और 1 आवश्यक सूत्र 32। यह आगम 32 ही है। ये 32 ही आगम वैसे हमारे धर्म संघ द्वारा संपादित भी हुए हैं और प्रकाशित भी हैं। 11 अंगों में जो 5वां अंग है वह है भगवई। पूरा नाम भगवई विआह पन्नति, भगवई विआह पन्नति, भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति। और संक्षेप में हम बोलचाल की भाषा में इसे भगवती सूत्र कहा करते हैं। इतना बड़ा नाम भगवई विआह पन्नति, नाम लंबा भी है, बोलने में थोड़ी कठिनाई भी हो सकती है। भगवती भगवती बहुत संक्षेप में और आसानी से यह बोला जा सकता है और बड़ा सम्मानपूर्ण शब्द है भगवती। किसी को भगवती कह देना, भगवान भगवती, कितना सम्मानपूर्ण शब्द है। तो मानो इस आगम का यह बड़ा एक सम्मान है कि भगवती विशेषण इसे प्राप्त है, ऐसा प्रतीत होता है। और बोलचाल में भगवती इसका नाम हो गया है, नाम के रूप में काम आता है। भगवती की एक विशेषता है कि वर्तमान में उपलब्ध 32 आगमों में सबसे ज्यादा बड़ा विशाल काय आगम है तो वह भगवती है। भगवती से बड़ा दूसरा कोई, भगवती के समान भी कोई दूसरा आगम कलेवर में, मात्रा में कोई दूसरा आगम नहीं है। सबसे बड़ा यह भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में एक संवाद शैली को बहुत काम में लिया गया है। संवाद शैली प्रश्नोत्तर के माध्यम से बहुत ज्ञान इसमें निहित कर दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है। एक भगवती सूत्र में जो तत्वज्ञान समाहित किया गया है, कई प्रसंग, घटना प्रसंग या जो भी प्रसंग भी इसमें समाहित हुए हैं। और मानो दार्शनिक, तात्विक, सैद्धांतिक
अवबोध इस आगम के स्वाध्याय से किया जा सकता है। अर्धमागधी प्राकृत भाषा में यह जो आगम है, यानी हमारे आगम प्राकृत अर्धमागधी जो भी भाषा में हैं, और आगमों पर व्याख्या भी हमें मिलती है। भगवती पर वृत्ति भी है, चूर्णी भी है, और राजस्थानी भाषा में हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य परम पूजनीय श्रीमज्जयाचार्य ने भगवती सूत्र पर एक जोड़, भगवती की जोड़ लिख दी। राजस्थानी बहुत बड़ा ग्रंथ है भगवती की जोड़। ऐसे ग्रंथ की रचना कर देना, और वह भी राग रागिणियों में यूं पद्यात्मक रूप में रचना कर देना, मानो कि कोई असाधारण कार्य है। अन्यथा एक आदमी के वश की बात ये थोड़ी मुश्किल है। गीतिका बना देना ठीक है, बना दे कोई, पर तात्विक जो एक आगम है, इतना बड़ा तत्व प्रधान या तत्व की बातें जिसमें है, वो राग रागिणियों में गीतों के रूप में इतना बड़ा ग्रंथ रच देना थोड़ा आश्चर्य का सा विषय लग रहा है कि कैसे इतनी विराट रचना कर दी गई है। परंतु क्षयोपशम का भी अपना माहात्म्य होता है, प्रभाव होता है। किसी में ज्ञानावरणीय कर्म का इस रूप में क्षयोपशम प्रखर हो जाए तो फिर ऐसी रचना भी हो सकती है। प्रतिभा है, काव्य प्रतिभा है, साहित्यिक प्रतिभा है, इधर तत्व ज्ञान है, आगम का ज्ञान है, क्षयोपशम का प्राखर्य है, प्राबल्य है, तो भगवती जोड़ जैसा ग्रंथ भी फिर रचा जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं भी हो। तो यह भगवती सूत्र है, इसका 26वां शतक, यहाँ शतक शब्द है, यूं तो शतक का मतलब 100, यहाँ संभवतः एक चैप्टर के रूप में एक शतक शब्द को काम में लिया गया हो सकता है। यहाँ चैप्टर के रूप में हम देखें तो 26वां अध्याय, 26वां चैप्टर, 26वां शतक यह भगवती सूत्र का है। क्योंकि मैं पहले से भगवती सूत्र पर व्याख्यान देता आ रहा हूँ। बृहत्तर मुंबई में चतुर्मास था, नंदन वन में मैंने चतुर्मास में भगवती पर व्याख्यान दिया था। उससे पहले छापर चतुर्मास सन 2022 में भी भगवती पर आश्रय व्याख्यान दिया था। यानी पहले मैं काफ़ी बोल चुका हूँ भगवती पर। अब संभवतः 26वें से पहले पहले तक मेरा बोलना हो गया। अब 26वें में मैं अनुमानतः ध्यान देकर आया हूँ। आज और 26वें शतक को मैंने खोला है, यानी भगवती का थोड़ा सा हिस्सा ही बचा है, काफी हिस्सा तो मेरा पार हो गया। यह तो मानो समुद्र है, भगवती सूत्र भी एक समुद्र सा है। तो मैंने मानो समुद्र को पार करते करते समुद्र का काफी हिस्सा पार कर दिया। बीच बीच में छोड़ छोड़ के भी व्याख्यान किया है संभवतः। फिर भी जिस रूप में चला हूं, चलते चलते काफी हिस्सा इस समुद्र का पार हो गया। अब तो मानो थोड़ा सा हिस्सा इस समुद्र का, सागर का, सिंधु का, भगवती सिंधु का बचा है। काफी पार हो गया, थोड़ा बचा है। तो जो बचा है उसमें भी चयनित रूप में जितना जितना बोलने की उपयोगिता वाला लगेगा तो वह यथासंभव या उस पर कुछ भाषण प्रवचन किया जा सकेगा। तो आज यह 26वां शतक चतुर्मास चूंकि लग गया है, सावन का महीना शुरू हो गया है,
आगम ऐश्वाध्यायी काल कल तक तो था, वह भी संपन्न हो गया। अब तो आगम का वो काल भी, यानी आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा और श्रावण कृष्णा एकम, ये दोनों तिथियां आगम की ऐश्वाध्याय की है। इन दोनों तिथियों में आगम स्वाध्याय नहीं करना। यूँ वर्ष में कई तिथियां हैं, आषाढ़ की है, आशोज की है, ऐसे कार्तिक की है, चैत्र मास की, यूँ पूनम आगे फिर एकम, यूँ कई तिथियां आगम स्वाध्याय के लिए निषिद्ध है। तो वो आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा और श्रावण कृष्णा एकम भी आगम स्वाध्याय के लिए हमारे लिए निषिद्ध है। तो कल एकम वो चली गई, अब द्वितीया आ गई है, तो अब आगम स्वाध्याय हो सकता है। तो इस पोथे में 26वें शतक में पढ़मो उद्देश्यो, प्रथम उद्देशक, फिर आगे बताया गया है, लिखा गया है, अंकित है, नमो सूय देवया ए भगवई ए, भगवती श्रुत देवता को नमस्कार। ज्ञान का, श्रुत का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और फिर यह आगम का ज्ञान कितना सम्मान्य एक शास्त्र ये होते हैं। तो श्रुत को भी बड़ा महात्म्य दिया गया है। ये यजन्ते श्रुतम भक्त्या ते यजन्त्यंजसा जिनम न किंचिदंतरम प्राहु राप्ता ही श्रुत देवयो। तो भाई भक्ति से श्रुत की आराधना करना, पूजा करना, जो भक्ति से श्रुत की आराधना करते हैं वे मानो जिनेश्वर देव की आराधना करते हैं। कि जिनेश्वर देव में और श्रुत में कोई अंतर नहीं। एक अपेक्षा से बात मान लें भी, जिनेश्वर देव की वाणी हो तो उस वाणी की आराधना करो, तो वो जिनेश्वर देव की ही वाणी एक अपेक्षा से मानी जा सकती है। कि जिनेश्वर देव की वाणी, उनकी बातें, उनकी आराधना है, तो वो एक अनंतर परंपर किसी रूप में मानो जिनेश्वर देव की आराधना हो जाती है। तो ये आगम भगवती सूत्र और ये 26वां शतक, श्रुत देवता भगवती को नमस्कार। यह भगवती सूत्र भी अपने आप में ज्ञानवती है, भगवती भी ज्ञानवती है। इस भगवती को मानो हम सम्मान दे रहे हैं कि भाई इसको भी नमन, इस ज्ञान को नमन है। भगवती में जो ज्ञान है वो ज्ञान का मानो सम्मान है। और चारित्र युक्त ज्ञान हो, चारित्र युक्त साधु, उसमें फिर ज्ञान है। भगवती सूत्र का साधु के पास ज्ञान है, तो चारित्र युक्त इस भगवती के ज्ञाता साधु को नमस्कार कर सकते हैं। तो यह श्रुत, जो भगवती सूत्र अपने आप में श्रुत का एक अवयव है, अंग है, तो श्रुत को हम ग्रहण करने का प्रयास करें। बहुश्रुत, बहुश्रुत शब्द आता है और उत्तराध्ययनानी में तो एक अध्ययन है बहुश्रुत पूजा के रूप में, 11वां अध्ययन है। तो बहुश्रुत वह चारित्रात्मा जिसके पास बहुत श्रुत है, ज्ञान है, अनेक विषयों का, अनेक आगमों का ज्ञान है और प्रतिभा है। तो बहुश्रुत होना, श्रुत जिसके पास बहुत है, थोड़ा सा श्रुत है तो वह अल्पश्रुत है। थोड़ा ज्ञान है वह अल्पश्रुत है, और बहुत ज्ञान जिसके पास है वह बहुश्रुत हो जाता है। तो बहुश्रुत बनना भी कोई एकदम सामान्य बात नहीं लगती। ऐसी प्रतिभा भी हो, ग्रहण शक्ति हो, और हम ज्ञान को पुरुषार्थ के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, अध्यवसाय के द्वारा, लगन के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करें। क्योंकि कई बार ज्ञान को ग्रहण करने में जो स्थिरता होनी चाहिए, जो स्थिर अध्यवसाय होना चाहिए,
वह नहीं होता है, आदमी पारगामी नहीं बन सकता, पारंगत नहीं बन सकता। ऐसा संभव है। बीच में ही ज्ञान को आदमी छोड़ देता है, या जिस विधि विधान को पालन करना चाहिए ज्ञान अर्जन के साथ, उस विधि विधान का पालन नहीं होता है, तो पढ़ाने वाले भी क्लास को, ज्ञान दान को, ज्ञान देने की प्रक्रिया को, क्रिया को बंद कर सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने वाले में वो पात्रता भी होनी चाहिए। पात्रे दानम, पात्रे ज्ञानम, पात्र में दान और पात्र में ज्ञान, कि ज्ञान भी पात्र को ही दिया जाना चाहिए। हर किसी को हर कोई ज्ञान देना कहीं कहीं असंप्रत, अनुचित, अनुपयुक्त भी हो सकता है। तो ज्ञान लेने की पात्रता कितनी है, पात्रता को देख कर ही ज्ञान देना चाहिए। छोटी सी टोप सी है, उसमें दूध डालना तो कितने कलप डालना है, बड़ी पात्री में कितना डालना, बड़े लोट, बड़ा एक घड़े जैसा बड़ा घड़ा है, उसमें दूध कितना डाला जा। तो पात्रता देखो, पात्र है कितना बड़ा और पात्र है कैसा। पात्र तो बहुत बड़ा है, पर उसमें तो गंदगी लिपटी हुई है, गंदगी रजें पड़ी है, अस्वच्छ है। तो पात्र है तो बड़ा, पर अस्वच्छ है। उस अस्वच्छ पात्र में दूध डाल देंगे तो दूध भी कहीं खराब हो जाएगा। तो फिर दूध को कोई पीना भी पसंद करे न करे, तो पहले पात्र को साफ करो। पात्र ठीक है तो बड़ा, तो साफ करो, उसको स्वच्छ रखो, फिर उसमें दूध डालो। वह दूध पीने के कईयों के काम आ सकता है। तो ज्ञान भी हमें देना है और लेना है। तो ज्ञान देने वाला भी अच्छा ज्ञानी हो, योग्य हो, और ज्ञान लेने वाला भी योग्य हो, तो वह ज्ञान अच्छी तरह उस योग्य व्यक्ति के पास जा सकता है। तो श्रुत की परंपरा अविच्छिन्न रहे। तो श्रुत देवता भगवती को नमस्कार। श्रुत का अपना महत्व है, बहुश्रुत का भी अपना महत्व है, पर श्रुत पाने के लिए वो सक्षमता, वो पात्रता, वो अध्यवसाय और वो प्रतिभा, प्रज्ञा की अपेक्षा है, जिसके आधार पर आदमी श्रुतवान बन सके, बहुश्रुत बन सके। तो यह श्रुत देवता को नमस्कार किया गया है। श्रुत देवता की आसाधना भी नहीं होनी चाहिए। तो नमो सूय देवयाये भगवईए, भगवती श्रुत देवता को नमस्कार है। श्रुतवान साधु है, उस श्रुतवान साधु को भी नमस्कार है। उपाध्याय होते हैं वे कितने मानो ज्ञान पुंज, ज्ञान ज्योति पुंज होते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले। जैसे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रोफेसर पढ़ाने वाले होते हैं, बहुत अच्छे गहरे प्रोफेसर हों, कितना पढ़ा है, कितना ज्ञान अर्जित किया, कितने ग्रंथों को देखा है, ग्रंथों के कीड़े, ग्रंथों में ही रहने वाले, ऐसी आसपास ग्रंथ ही ग्रंथ पड़े रहते हैं। सुबह देख लो, शाम को देख लो, दोपहर ग्रंथों के बीच बैठे हैं, कभी वो किताब, कभी वो किताब, कभी वो, कभी लिखना, लिखाना, करना। तो जो ग्रंथों के आसपास, ग्रंथों के बीच बैठे रहते हैं, ग्रंथों को खोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते हैं, वो निकालो, वो रेफरेंस निकालो, वो रेफरेंस निकालो। तो यो जो स्थिर पराक्रम, स्थिर अध्यवसाय वाले व्यक्ति आलोडन विलोडन करते हैं, और प्रतिभा, प्रज्ञा, ग्रंथ तो ठीक है, निर्जीव है किताब, तो प्रज्ञा प्रतिभा वो हो तो मूल तो वो फिर ज्ञान को ग्रहण कर सकेगी। इसलिए हम ये जो भगवती सूत्र और 26वां शतक, और जिसका
एक प्रारंभ में जो मानो मंगलाचरण सा मान ले, नमस्कार किया गया है, नमो सूय देवयाये भगवईए। श्रुत देवता, भगवती श्रुत देवता को नमस्कार है, यह भगवती सूत्र है। मैं यथासंभवतया कुछ समय तक इस भगवती सूत्र पर भी भाषण प्रवचन दे सकूंगा, फिर आगे दूसरा आगम, अन्य आगम भी यथासंभवतया ले सकूंगा। थोड़ा सा जो अवशेष है भगवती सूत्र, काफी मैंने पहले पार पा लिया है, कुछ अवशेष है उसका भी पार पा सकूं, तो आज से मैंने ये भगवती सूत्र 26वें शतक के प्रारंभ से शुरू किया है, और यह क्रम यथा संभवतया यथा अनुकूलता कुछ दिन आगे, कुछ दिनों तक चल सकेगा।